Good morning, 12th. So let's start the new chapter, elements of group 16, 17 and 18. ठीक है, तो इन द प्रीवियस ईयर में यानी कि 11th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में तो स्टडी किया ही है. ठीक है, तो आप लोग को ईजी हो जाएगा. ग्रुप 16 के जो एलिमेंट्स कौन से हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, उनके कैरेक्टर्स क्या है, उसके बारे में स्टडी करने के लिए. ठीक है, और ग्रुप 17 एलिमेंट्स क्या है, उनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में, और ग्रुप 18 के एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करने में आपको आसानी हो जाएगी, क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी पी ब्लॉक एलिमेंट्स को स्टडी किया है. ठीक है, तो लेट्स सी द एलिमेंट्स दोज विच बिलोंग्स टू दिस ग्रुप, जो कि 16, 17 और 18 है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. ओके, सो फर्स्ट जो 16 ग्रुप से बिलोंग करते हैं वो आपके एलिमेंट्स है. ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम, ये सब जो एलिमेंट्स जो बिलोंग करते हैं इट इज़ फ्रॉम 16 ग्रुप. ओके एंड 17 में जो हैलोजन ग्रुप्स है, जैसे कि फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटाइन. ठीक है, एंड 18 ग्रुप से जो बिलोंग करते हैं एलिमेंट्स, दोज आर कॉल्ड एज नोबल गैस एलिमेंट्स. ठीक है, तो नोबल गैस जिसको बोलते हैं वो हीलियम है, नियॉन है, आर्गन, क्रिप्टन, xenon एंड रेडॉन हो गया. ठीक है, so these are the elements those which are you are going to study the properties of these elements. ठीक है, तो let's see their occurrence. सबसे पहले ये सब आपका इंट्रोडक्शन है. सबसे पहले जानते हैं कि इनका अकरेंस क्या है और कितने परसेंट में ये प्रेजेंट है. ठीक है, वो सब देखते हैं, कितने परसेंट में ये फॉर्म होता है वो सब देखते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ले लेंगे ऑक्सीजन को. जो ग्रुप 16 एलिमेंट्स है जिसको हम चेल्कोजेंस भी बोला जाता है, और ये जो है ये ऑक्सीजन फैमिली है. ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ग्रुप 16 को ऑक्सीजन फैमिली है. ऑक्सीजन हो गया, सल्फर एस, सिलेनियम एस, ई, टेलोरियम टी, ई, polonium PO. They constitute from the group 16 and they are called as oxygen family. Okay. And one more thing, जो large number of metal ores are oxides या फिर सल्फाइड्स बोलते हैं. ठीक है, अब ये लार्ज नंबर ऑफ मेटल ओर्स, मेटल ओर मतलब क्या है, सी दे आर, वो जो है वो एक रॉक होता है जो नेचुरली अकर होता है, दैट कंटेन्स द मेटल्स. ठीक है, एंड हियर यू कैन सी द लार्ज नंबर ऑफ मेटल ओर्स आर ऑक्साइड्स होते हैं या फिर सल्फाइड्स होते. ठीक है, तो ये ग्रुप 16 एलिमेंट्स जो है दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज चेल्कोजेंस बोलते हैं, या फिर जिसको हम बोलते हैं ओर फॉर्मिंग फैमिली, ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स बोलते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले ऑक्सीजन फैमिली है, तो ऑक्सीजन के बारे में जानते हैं. ठीक है, तो ऑक्सीजन जो है ये एक मोस्ट एबंडेंट यानी कि एक ग्रेट पार्ट है जो कि ऑल द एलिमेंट्स दे नीड इन द ऑन द अर्थ. ऑक्सीजन दे फॉर्म 20.95% by the volume of air and about 46.6 by its mass on the earth crust. ठीक है, एंड सल्फर जो है वो फॉर्म करता है अराउंड 0.034% बाई मास के जरिए ऑन द अर्थ क्रस्ट, एंड इट अकर्स मेनली इन कंबाइंड फॉर्म्स एज अ सल्फेट्स, जैसे कि जिप्सम ले लो जिसका फॉर्मूला है CaSO4, 2H2O, एप्सम सॉल्ट ले लो MgSO4, 7H2O, बैराइट ले लो BaSO4 जिसको बोलते हैं, और सल्फाइड्स हो गए. सल्फाइड्स में जैसे कि सल्फेट्स में ये था, एंड सल्फाइड्स में गैलेना हो गया, जिंक ब्लेंड हो गया, कॉपर पेराइड्स हो गया, ये सब जो है दीज आर सम इम्पॉर्टेंट जो कि आपको जानना है अबाउट सल्फाइड साइंस. सो दीज आर द अकरेंस इन द मास बाय वॉल्यूम. ठीक है, तो नेक्स्ट जो था वो है सेलियम और टेलोरियम. टेलोरियम और सेलियम दे आर फाउंड एज अ मेटल सिलाइड्स और टेलोराइड्स इन सल्फाइड ओर्स में. ओर्स जो है वो एक रॉक है. ठीक है, जिसमें मेटल कंटेन होता है. पोलोनियम विच इज रेडियो एक्टिव, इट इज डीके प्रोडक्ट ऑफ थोरियम एंड यूरेनियम. सो दिस इज अबाउट दी 16 ग्रुप एलिमेंट्स के. ठीक है, तो चलिए देखते 17 के. ठीक है, तो 17 में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटाइन दे कंस्टिट्यूट फ्रॉम द ग्रुप 16. ठीक है, सो ये जिसको हम बोलते हैं हैलोजेंस बोलते हैं. ठीक है, एंड दे आर नॉन एज सॉल्ट प्रोड्यूसिंग एलिमेंट. यहाँ पर हैलो मतलब क्या होता है, सॉल्ट होता है ग्रीक में. ठीक है, जीन मतलब क्या होता है, बॉन्ड होता है. तो सॉल्ट फॉर्मिंग, सॉल्ट बॉन्ड जो सॉल्ट प्रोड्यूसिंग होता है. ठीक है, तो एक और बात जो है
ये जो हैलोजेंस है वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स है। क्यों रिएक्टिव एलिमेंट्स है? क्योंकि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, ठीक है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब क्या? अट्रैक्शन। उनकी जो टेंडेंसी है, जो एटॉम की टेंडेंसी है कि जो अट्रैक्शन है वो मेजर करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इट मेजर्स द टेंडेंसी ऑफ एन एटॉम टू अट्रैक्ट अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट जो है दे अकर इन द उनका जो अकरेंस है वो दे अकर इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स में, ठीक है। फ्लोरीन जो अकर होता है मेनली एज अ इनसॉल्युबल फ्लोराइड्स, जैसे कि फ्लोरस्पर, CaF2, क्रियोलाइट जिसको हम बोलते हैं Na3Al6 क्रियोलाइट बोलते हैं, फ्लोरोपेटाइट 3Ca3PO4 ट्वाइस CaF2, ठीक है। इनके ज़रिए क्या होता है? फ्लोरीन फॉर्म होता है, ठीक है, जो कि इनसॉल्युबल फ्लोराइड्स है, ठीक है। एंड स्मॉल क्वांटिटी जो प्रेजेंट होता है इन सॉइल में, फ्रेश वाटर प्लांट्स हो गया, बोन्स में भी प्रेजेंट होता है, टीथ होता है, एनिमल्स के जो टीथ होते हैं उसमें, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो है वो क्लोरीन है। क्लोरीन जो है नॉर्मली सी वाटर में कंटेंट होता है, और ब्रोमाइड्स, आयोडाइड्स हो गया, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम इसके साथ, और मेनली जो NaCl इट कंटेन्स अराउंड 2.5% बाय द मास, ठीक है। सो नेक्स्ट जो है दैट इज एलिमेंट्स ऑफ नोबल गैस, यानी कि जो 18th ग्रुप से बिलोंग करते हैं उस एलिमेंट्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है। जो कि हीलियम है, नियॉन है, उसके एटॉमिक नंबर के साथ दिया गया है क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन, जो कि कंस्टिट्यूट करते हैं ग्रुप 18 पे, ठीक है। तो इन सबको हम बोलते हैं नोबल गैस, एक्सेप्ट जो रेडॉन है वो इट अकर्स इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। एंड देयर अबेंडेंस इन द ड्राई एयर अराउंड 1% बाय द वॉल्यूम, ठीक है। सो विद द ऑर्गन एज अ मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ दिस, और मेन जो है ये कमर्शियल सोर्स ऑफ हीलियम इज अ नेचुरल गैस है, ठीक है। उसका मेन जो सोर्स है हीलियम गैस का वो नेचुरल गैस में होता है, ठीक है। हीलियम और नियॉन जो है दे आर फाउंड इन मिनरल्स ऑफ रेडियो एक्टिव ओरिजिन, जैसे कि पिच ब्लेंड, मोनोजाइट, क्लीवाइट हो गया, ये सब, ओके। एंड नेक्स्ट जो है वो xenon और रेडॉन है, दे आर दी रेयरेस्ट एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप, एंड रेडॉन का जो डीके प्रोडक्ट है वो 226 Ra है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स जो बिलोंग करते हैं ग्रुप 16, 17 और 18 के। चलिए वो चैट देखते हैं। हियर यू कैन सी the chart of these elements belongs to 16, 17 and 18। इसमें सब है, सबसे पहले ऑक्सीजन फैमिली का है, फिर हैलोजन फैमिली के है, एंड नेक्स्ट जो है वो नोबल गैसेस के है, ठीक है। उसके एलिमेंट्स एज वेल एज उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। एलिमेंट्स शोज विद दिस एटॉमिक नंबर एज वेल एज इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ओके। फॉलो दिस chart, ठीक है, to know the electronic configuration of these elements, okay। So let's see the next okay, so let's see electronic configuration जो चैट ऊपर था, ठीक है, उसके बारे में लिटिल जनरल इंफॉर्मेशन। जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ग्रुप 16 का जो है वो NS2NP4 है, while that of 17 group elements is NS2NP5, and group 17 it's shown by NS2NP6 electronic configuration, ठीक है। So the elements of group 16 और 17 जो है have 2 and 1 electron less than the stable electronic configuration of the noble gas, ठीक है। सो लेट्स सी इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है एटॉमिक और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है एलिमेंट्स के, जो कि 16, 17, 18 के हैं, वो क्या कहते हैं, चलिए वो देखते हैं। ओके, सो लेट्स सी दी एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ दी 16, 17 एंड 18 ग्रुप एलिमेंट्स। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एटॉमिक प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ में आप जो डिस्कस करेंगे वो रहेगा एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई के बारे में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में डिस्कस करेंगे, ओके। सो लेट्स सी वन बाय वन। फर्स्ट एटॉमिक रेडियाई क्या होता है, आयनिक रेडियाई क्या होता है। इन
जो ग्रुप 16, 17 और 18 एलिमेंट्स जो है उसके बारे में देखते हैं. ओके, so you all know that atomic radii and ionic radii. See, atomic or ionic radii, that is the distance that is away from the nucleus, या फिर you can say central atom that have between two similar atoms. और जैसे कि atomic जो है it is the distance away from the nucleus, ठीक है. एंड atomic radius जैसे क्या हो जाता है when in the periodic table when we going from top to bottom it increases, ठीक है. अक्रॉस में क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है. तो वैसे ही इन द ग्रुप 16, 17 एंड 18 जो एलिमेंट्स है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इसमें क्या है, एटॉमिक और आयनिक रेडियाई जो है वो इंक्रीजेस है. ओके, एंड नेक्स्ट जो है दैट इज नेक्स्ट जो है आई ऑलरेडी सेड दैट फ्रॉम टॉप टू बॉटम जो क्या होता है, इंक्रीज होते जाता है. अक्रॉस द पीरियड इट कैन बी डिक्रीजेस एटॉमिक एज वेल एज ionic radii. Okay, so next with increasing atomic number क्या हो जाता है, इंक्रीज होते जाता है, ठीक है. एंड increases the effective number, effective nuclear charge EF जिसको हम बोलते हैं, that is also increases in the group 17 element जो कि हम लोग halogens बोलते हैं, halogen groups. They have the smallest atomic radii in their periods, in their respective periods, ठीक है. सो दिस इज़ दी वेरी सिंपल. आपको सिर्फ इतना जानना है इसमें, इस ग्रुप्स के जो 16, 17 और 18 के जो एलिमेंट्स हैं जो इस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, वो क्या करते हैं, इंक्रीज होते जाते हैं किसमें, एटॉमिक एज वेल एज आयनिक रेडियाई में, ठीक है. तो इतना आपको याद रखना है. अक्रॉस द पीरियड ये क्या होता है, डिक्रीज होते जाता है इन दोनों की रेडियाई. ओके, एंड नेक्स्ट जो है आयनाइजेशन एंथैल्पी, उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देखेंगे. ओके, तो यहाँ पर आयनाइजेशन एंथैल्पी में क्या होता है, ग्रुप 16, 17 और 18 एलिमेंट्स दे हैव हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी. इनके जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो ज़्यादा है, ठीक है. तो आयनाइजेशन एंथैल्पी वो क्या हो जाती है, डिक्रीज होते जाती है जब वो ग्रुप से नीचे आता जाएगा, क्योंकि उनकी जो एटॉमिक साइज है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाए, यानी कि उनकी जो साइज़ है वो ज़्यादा होती जाती है. तो इसकी वजह से उनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो क्या होता है, डिक्रीज होते जाता है. ओके, सो अक्रॉस द पीरियड यानी कि क्रॉस में वहाँ पर क्या होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाता है. और इंक्रीज हो जाती है उसकी एटॉमिक नंबर. रिमेंबर, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो जाती है एज वेल एज आयनाइजेशन एंथैल्पी भी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है. एंड नेक्स्ट विल सी दी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, ठीक है. एंड वन मोर थिंग, अक्रॉस द पीरियड जब ग्रुप वाइज में इंक्रीज होते जाएगा, लेकिन जो पीरियड वाइज जाएंगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इट विल इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर. दिस इज बिकॉज द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम शेल. एक ही शेल में क्या होता है, जब ये ऐड करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, जब ये जो ग्रुप है दे हैव गॉट द लोअर आयनाइजेशन एंथैल्पी, यानी कि उसकी वैल्यूज एज कंपेयर टू द 15th ग्रुप, ठीक है. सो दैट इज करस्पॉन्ड टू दैट पीरियड. सो जब उसके पास दैट इज हैविंग owing the extra stable half filled electronic configuration in the p orbitals in the elements of 15th group elements. Okay, so this is about a very simple ionization enthalpy. Ionization enthalpy वो होता है the amount of energy which is required to remove an electron. Very simple. ionization energy क्या होता है, ionization enthalpy क्या होता है, द अमाउंट ऑफ, उस अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एक नीड रहता है, वो एनर्जी को हम बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी. ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट वन जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, उसके बारे में थोड़ा स्टडी करते हैं. देन विल सी दी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में. ओके, okay, here electronegativity. So before going to what happens in the group 16, 17, 18 electronegativity क्या होता है, उससे पहले मैं बता दूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक अट्रैक्टिविटी, जब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जब बॉन्ड बनता है तो वो क्यों बनता है, जब वो म्यूचुअली शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, राइट. तो उनकी जो अट्रैक्टिविटी जो है वो मेजर करता है ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी.
So overall the electronegativity it refers to the ability of an atom that is attract to the shared electrons in a covalent bond. अगर electronegativity ज़्यादा है तो it has a more strongly that element attract to the shared pair of electron. ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि ग्रुप में क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ठीक है, what happens here, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो ग्रुप बिलोंग करते हैं एलिमेंट 16, 17, 18 में, ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे जैसे डाउन जाएगा डाउन द ग्रुप इट विल डिक्रीजेस. ठीक है, तो उनकी अट्रैक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम स्ट्रॉन्ग हो जाएगी. अगर अट्रैक्टिविटी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इफ़ देर इज़ अ हायर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन मोर विल बी द मोर स्ट्रॉन्ग विल बी द एलिमेंट्स दैट अट्रैक्ट टू द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ओके, सो यहाँ पर ऑक्सीजन हैज़ हाइएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेक्स्ट टू द फ्लोरीन अमॉन्ग्स्ट ऑल द एलिमेंट्स. यहाँ पर ऑक्सीजन जो है जिसके पास हाइएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, और हैलोजन जो है इट हैज़ ऑल्सो अ वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. फ्लोरीन जिसमें हैलोजन ग्रुप्स में जो बिलोंग करता है फ्लोरीन, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियडिक टेबल. रिमेंबर दिस इज इम्पॉर्टेंट. ठीक है, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियड. ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में वेरी सिंपल, जब डाउन टू द ग्रुप जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होते जाएगी. और ऑक्सीजन जो है इसके पास भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, और फ्लोरीन जो है हैलोजन ग्रुप्स पे जो बिलोंग करता है, सबसे पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स है उन सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है जिसके पास है वो फ्लोरीन है. ओके, सो लेट्स सी द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन मतलब क्या, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जिसके पास ज़्यादा होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है रिच इन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज. ओके, सो इन द ग्रुप, so let's see what happens the electron gain in the group 16, 17 में electron gain enthalpy they becomes less negative down the group. इलेक्ट्रॉन जो गेन एंथैल्पी है उसकी जो नेगेटिव है दे बिकम डाउन टू द ग्रुप इट बिकम्स लेस, कम हो जाता है. तो हावेवर इन द ग्रुप ऑफ 16 जो कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन फैमिली जिसको हम बोलते हैं, इट हैज़ लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन सल्फर. क्यों, क्योंकि छोटी साइज की वजह से, बिकॉज द स्मॉल एटॉमिक साइज. ओके, सो व्हाट हैपेंस इन द ग्रुप 17, ग्रुप 17 फ्लोरीन हैज less negative electron gain enthalpy than the chlorine. This is because the small size of fluorine atom. Okay. ओके, तो यहाँ पर ग्रुप 17 में भी क्या है, फ्लोरीन हैज़ अ लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है इनके पास लेस नेगेटिव है एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन, ये क्योंकि उससे भी इसकी साइज़ छोटी है. ठीक है, तो ग्रुप 18 में क्या होता है, यानी कि जो नोबल गैस है उनमें क्या होता है, दे हैव नो टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज दे आर स्टेबल इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ये जो है ये स्टेबल है, इनके पास कंप्लीट इलेक्ट्रॉन है, ये कुछ भी ले नहीं सकता, इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कंप्लीट है. सो दस दे हैव लार्ज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. ओके ओके, सो दीज आर द सिंपल एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ है. चलिए नेक्स्ट जो देखेंगे हम लोग दैट इज़ ऑक्सी एसिड के बारे में देखते हैं, उसमें सल्फ़र के बारे में डिस्कस करते हैं. ऑक्सी एसिड क्या होता है वो देखेंगे. ठीक है, देन कुछ एग्जाम्पल है एंड दीज स्ट्रक्चर्स जो बिलो दिया गया है ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फ़र, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं. ओके, ऑक्सो एसिड्स जो है दैट इज़ वेरी सिंपल. ऑक्सो एसिड में क्या होता है, एक कंपाउंड जिसके अंदर ऑक्सीजन और सल्फर क्या है इट प्रेजेंट. तो यहाँ पर ऑक्सो एसिड जो है उसके कुछ एग्जांपल्स जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड्स है. तो आज हम लोग देखेंगे सल्फर के कुछ एग्जाम्पल है ऑक्सो एसिड्स की, वो देखते हैं. ओके Okay, so let's see oxo acids of sulfurs. They are the number of sulfur जो है it can form the number of oxo acids and वो जो है some of them कुछ उनमें से जो है वो unstable है. ठीक है, एंड ये जो है ये एक्वस सोल्यूशन में भी एग्जिट होता है एंड एज वेल एज इट कैन फॉर्म देयर सॉल्ट्स. ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल है जैसे कि सल्फरस एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, फॉस्फोरिक एसिड हो गया. ये कुछ एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर विथ देयर स्ट्रक्चर. यहाँ पर सल्फोरस एसिड जो है H2SO3, यहाँ पर S जो है
सेंटर में है। सबसे पहले आपको देखना है कि कितने ऑक्सीजन प्रेजेंट है, कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और सल्फर तो एक ही है, राइट। तो सल्फर आएगा सेंटर, उसके बाद आपको ऑक्सीजन एज वेल एज OH हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है वो आपको रिमेंबर याद रखना है, और कितने दो अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट है, जो कि अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उसको भी आपको पॉइंट करना है, पॉइंट आउट करना है। ओके, सो यू कैन सी द सल्फरस एसिड जो कि S है, ठीक है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एंड ऑक्सीजन इट हैज़ बॉन्डेड विथ कंप्लीट, इसमें क्या होगा 6 इलेक्ट्रॉन आपको शो करना है सल्फर के। ओके, पहले तो जो है वो 2 ऑक्सीजन पे चले गए एंड 1 और हाइड्रोक्सी ग्रुप पे चले गए, एंड जो 2 इलेक्ट्रॉन जो बचे हैं अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो आपको एज इट इज ऐसे ही रखना है। ओके, सो नेक्स्ट जो है सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रक्चर सबको मालूम, ऑल दी 6 इलेक्ट्रॉन्स आर बॉन्डेड, ठीक है, तो यहाँ जितने भी इलेक्ट्रॉन इसकी वैलेंसी 6 जो है वो सब बॉन्डेड है, ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कोई भी नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट जो है पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको हम बोलते हैं डाई सल्फ्यूरिक एसिड भी बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पायरो मतलब दोनों भी पेयर के जरिए में क्या है, मतलब इट शोइंग दैट इन द पेयर फॉर्म। ओके, so these are the 3 simple structures, okay, and 3 more are there that we'll see in the next video. Okay, thank you students.